छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन से एक क्लास लेकर आए हैं और ये सामान्य अध्ययन की 16वीं क्लास है। क्लास पे आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जरूर। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है, ये पहले प्रश्न में कथन ए पांडनेन किल कन्नुक समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम संरचनाओं का अनुवर्तन है। ये कह रहा है कथन में कि पांडनेन किल कनकु समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। अब ये कोड दे रखे हैं ABCD, इनमें से बताना है आपको ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो कौन सा होगा इसमें से, ABC में से? देखिए, इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है और विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, पांडेन किलकनकु समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम काल की रचनाओं का विशिष्ट स्वरूप है। इस समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ तिरुवल्लुवर की रचना तिरुकुरल द्वारा की गई है। पांडेन किलकनकु में उत्तर संगम काल के साहित्य को स्थान मिला है। अहम प्रेम संबंधी कविताएं थीं, जबकि पूर्व में बुद्ध तथा शासन संबंधी विवरणों को विषय बनाया जाता था। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इसमें दे रखा है गुप्त, बादामी, चंदेल, पनमले, चालुक, खजुराहो, पल्लव, देवगढ़। ध्यान से देखो इसे। देखो, सही सुमेल करना है हमें, तो एक का कौन सा बनेगा? गुप्त थे देवगढ़, चौथा सही है। चंदेल का खजुराहो, बी। चालुक्य बादामी, पल्लव पनमले। ठीक है, ये कोड दे रखे हैं, कौन सा सही है ABC। तो ये कहाँ आया, देखो इसे देखो, ये बना हमारा A का 4 और B का 3, C का 1 और D का 2। कौन सा बना इसमें से? 4 3 1 2, 4 3 1 2। विकल्प A इसका सही आंसर है। ठीक है ना। देखिए, बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। बादामी चालुक्य वंश की राजधानी है। बादामी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, बादामी चालुक्य वंश की क्या है? राजधानी। बादामी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। अब पनमले तमिलनाडु के विलुपुरम में स्थित है।
कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु के विलुपुरम में स्थित है। यह स्थल पल्लव वंश के दौरान निर्मित प्राचीन संरचनाओं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तालगेश्वर मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। खजुराहो, यह चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक नन्नुक की राजधानी थी। यहाँ 999 ईस्वी में पल्लव नरेश दंगदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। देवगढ़, देवगढ़ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले में स्थित गांव है। यह गुप्तकालीन किलों एवं स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। सभी हो गया ढंग से। अगला प्रश्न देखो तो, अब देखिए तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान है ये वाले, और ये वह राज्य स्थान जिस राज्य में है। धौली, सरगुड़ी, जौगढ़ और कालसी, ठीक है ना। अब देखिए जो युग्म दे रखे हैं और फिर कह रहा है ये उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, सभी चरों नहीं होगी, चारों युग्म होगी। अब देखिए धौली, धौली शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। उड़ीसा के कहाँ स्थित है ये? भुवनेश्वर में स्थित है। अब देखिए धौली शिलालेख उड़ीसा के कहाँ पर है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भुवनेश्वर में अवस्थित है। यह ब्राह्मी लिपि धम्म लिपि में लिखा गया। किस में लिखा गया? धम्म लिपि में लिखा गया। इसे 1837 ईस्वी में खोजा गया था। किसमें? 1837 ईस्वी में खोजा गया था इसे, धौली धम्म लिपि में लिखा गया है। इसकी खोज 1916 और क्या है, हाँ इसकी खोज 1837 में हुई, ठीक है। अब है एरगुड़ी। एरगुड़ी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, इसमें कुर्नूल जिले में और ये खोजा गया था 1916 में। इसकी खोज वर्ष 1916 में हुई थी। यह ब्राह्मी धम्म लिपि में लिखा है। अब ये दोनों सही हैं। अब देखिए जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा में था। ये मध्य प्रदेश नहीं है, गलत है। किस में था ये? उड़ीसा में। उड़ीसा के गंजाम जिले में, तो ये गलत है इसका, ठीक है ना। यह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी खोज 1800 किस में हुई थी? 50 में हुई थी। अगला है कालसी शिलालेख उत्तराखंड, ये भी कर्नाटक, गलत हो गए। किस में मिला था ये? कर्नाटक, वो उसमें कर्नाटक गलत है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। देहरादून जिले में। किसमें? देहरादून जिले में। इसे भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसकी खोज 1837 में हुई। 1837 में ये भी 1837 में। समझ गए? तो कितने? दो सही हैं। तो केवल दो युग्म, विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया?
अगला प्रश्न देखिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? देखिए, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, बिल्कुल सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन सही हैं। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तीनों सही है। देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार सभी कथन सही हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति जन्म से गुलाम हो सकता है, एक व्यक्ति जन्म से गुलाम हो सकता है, स्वेच्छा से खुद को बेचकर, युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के आधार पर। यदि दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को पुत्र को जन्म दिया तो वह बंधन से मुक्त की हकदार थी। जब एक दास ने अपने स्वामी के बच्चे को पुत्र को जन्म दिया तो उसे और उसके बच्चे दोनों को अब दास नहीं माना जाएगा। ये था। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी हो जीएस की तो लाइक कीजिए, और अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही।